जिले के विभिन्न अंचलों में कार्यरत सीओ से आम लोगों के साथ साथ बड़ी पदाधिकारी भी परेशान हैं। ऐसे में अफसरशाही का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। पुपरी अनुमंडल के बोखरा, नानपुर, बाजपट्टी, चोरो, सुरसंड सहित अन्य सभी अंचल की हालत कुछ ऐसी ही है, जहां के सीओ की हालत तो यह है कि डीसीएलआर के न्यायालय का आदेश भी इन सीओ के पल्ले नहीं पड़ रहे। नानपुर, बाजपट्टी, सुरसंड अंचल के ग्रामीण 6 महीने साल भर से भूमि सुधार उप संहारता के न्यायालय आदेश की कॉपी लेकर सीओ के कार्यालय के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सीतामढ़ी जिले में भूमि विवाद के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, हत्या जैसी संगीन जुर्म भी भूमि विवाद की वजह से हो रहे हैं। आज डीसीएलआर और पुपरी के कार्यालय के सामने ही नानपुर अंचल के पीड़िता धरने पर बैठ गई। नानपुर अंचल के मझौर पंचायत निवासी मोहम्मद गुलजार की पत्नी जुबैदा ने बताया कि मेरा पड़ोसी मोहम्मद गफूर का पुत्र मोहम्मद गुलजार 2-3 साल से मेरे घर के आने जाने रास्ते पर घर बनाकर मेरा रास्ता बंद कर दिया, जबकि उस रास्ते पे हमारा पूर्वज चला करते थे। अनशन पर क्यों बैठी हैं, बताइए तो क्या प्रॉब्लम है? रास्ता पर घेरा हुआ है। कौन घेर दिया है? मोहम्मद गुलजार और रास्ते पर वही घेरे हुआ है। अच्छा, तो उसके लिए आप आगे क्या क्या उसमें कार्रवाई किए हैं? कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं आप? नानपुर थाना में दिए हैं, पुपरी में दिए हैं जी। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, और दौड़ते दौड़ते मेरा पैर का तर्जी किया गया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसमें सीओ साहब भी नहीं कोई काम कर रहा है। कौन सी हो? पुपरी का जो नानपुर का जो है जी। कहते हैं तो नहीं सुनता है। और देखिए, हम खेत में चलते हैं, पानी में चलते हैं, हिंदू मोहल्ला से चलते हैं, कोई चलने नहीं दे रहा है। अगर हमारे घर में हौत मत हो जाए तो किसके द्वारे पर हो जाएंगे? घर जाने का दूसरा कोई रास्ता कोई नहीं? रास्ता नहीं। अभी हमारे घर में जवान बेटी बैठी हुई, शादी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, नापी के लिए सब कुछ दिया हुआ है। एक में आपसे नहीं, नापी के लिए ऑर्डर दिए हुए हैं डीसी लाल साहब, सीओ साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ घर है? कौन ब्लॉक? बाजपट्टी। यहाँ प्रॉब्लम क्या है आपका? जमीन का मामला है। क्या दिक्कत है? नापी के लिए हमें जमीन में मकान बना है। कौन? राजा राम। अच्छा, फिर क्या हुआ? बहुत देर में कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी। तो डीसीएलआर साहब के यहाँ से क्या आदेश हुआ है? और मेरे से नापी कराओ और ब्लॉक में दोगे हम कर जी। अमीर के फीस डीजल पैसा ले लेता है। कितना पैसा दिया अमीन को? 2000। अच्छा। फिर कहता है 4000 रुपया और लो अमीर में जी। हमारा पैसा नहीं था। कितना पैसा अभी तक दे चुके हैं उसमें? 2000। और रसीद तो 1000 का आपका? जी। पैसा दिए 2000, रसीद कटा 1000 का। हमको जो है सर हमको नहीं नापेंगे तो हमको पैसा देंगे तो नहीं डिजाइन नहीं होगा। कान के नागेंद्र ठाकुर। ब्लॉक कौन सा आपका? किस ब्लॉक से आप आए हैं? प्रखंड? ब्लॉक ये सुरसंड ब्लॉक। सुरसंड। गांव कौन सा है? बेलैया गांव। क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? जमीनी विवाद चल रहा था भाई से, केस मुकदमा न समाज का बंटवारा मांग रहा न, इसलिए कोर्ट में दिए। अब कोर्ट से नोटिस जाने के बाद भी वो कोर्ट में नहीं आ रहा बंटवारा के लिए और जमीन बेच रहा है। कभी पिताजी से लिखवा रहा, कभी अपने लिख रहा है। एक भू माफिया है भोला माको, वो सारा काम करवा रहा है। और डीसीएल साहब सीओ अंचलाधिकारी संजय कुमार सिंह दाखिल कर दिया 1 मिनट में, जिसमें आवेदन लगा हुआ था, इसके बाद भी कर दिया। अब हम उस अपील किए, उसको नकल मिलने के लिए 2 साल लग गया, अभी तक नहीं मिले। 2 साल में नकल नहीं मिला? जी। सीओ सुरसंड जी संजय कुमार। अच्छा अच्छा। और वो भी मुझे धमकी देता है, जिसको जो करना है। मैं डीसीएल साहब के यहाँ भी कंप्लेन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो डीसीएलआर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं? जी। आजकल रोज हम 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। न्यायालय में इंजेक्शन लगाने के लिए पिटीशन दिए, लेकिन इंजेक्शन नहीं लग रहा है। ऊपर से जमीन बिक रहा है। एक अगर हमारे लिए न्याय नहीं है तो हम क्यों इस न्यायालय में आए? हम न्याय के मंदिर में आए हैं न्याय के लिए, लेकिन माफिया हमें घर पर जाकर हमारी बीवी को
मारने के लिए कोर्ट में नहीं जाने देगा, खुद कोर्ट से छूट कर आया है। डुमरा अपने संपत्ति विवाद में शिव शंकर महतो नर्सिंग होम में गोली चलाया था, अभी एक बंद है, एक बाहर आया हुआ है। और वो घर पर जाकर के मुझे, जब मैं कोर्ट में आता हूँ तो मुझे पीछा मेरा भाई, मैं न्याय की मांग कर रहा हूँ, लेकिन वह जमीन पर जमीन बिक रहा है, रोज जमीन बिक रहा है। बहुत मैं परेशान हूँ। हो सकता है तो मैं दिल्ली भाग जाऊँ यहाँ से, मुझे कोई सुरक्षा का पुलिस वाले को देने थे, जज साहब लिख करके दिए हैं, पुलिस वाले फेंक देते। मैं एक आवेदन दिया थाना में, इंस्पेक्टर अरविंद कुमार मुझे ही मेरे भाई के सामने मुझे मारा पीटा और भगा दिया। कहता तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, तुम्हारा बाप सारे संपत्ति तुम्हारे भाई को दे, जाओ जिसको करना जाओ।